मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 5 वर्ष बाद फिर से शपथ ग्रहण समारोह, मतलब फिर से विधायकों को मंत्री होते हुए और जो मंत्री न हो सके उन्हें मन ही मन रोते हुए देखना। हाँ, अनुभव इस बार शायद नया हो, क्योंकि सुना है आज नए लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। नहीं तो पिछले 12 वर्षों से मैं जितने भी शपथ ग्रहण समारोह का गवाह हुआ, उनमें ली गई शपथों को तो ग्रहण ही लग गया। रामलीला के लिए मेरे प्रांगण में बने अस्थायी मंच पर लोकतंत्र लीला देखना भी गजब अनुभव है। हाँ, एक अंतर है और वो बड़ा अंतर है। मैंने रावण को मरते हुए साल दर साल देखा, लेकिन कालनेमी को मरते हुए देखने की इच्छा को 1 दशक तक इंतजार करना पड़ा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं कौन? तो उसका उत्तर है, मैं दिल्ली का रामलीला मैदान बोल रहा हूँ। मेरी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक दार्शनिक मोड में क्यों पहुँच गया हूँ? तो उसका उत्तर यह है कि दुखी व्यक्ति और दुखी भूगोल को अंत में दार्शनिकता का ही सहारा रहता है। मैं तो रामलीला मैदान हूँ, और वर्षों से अयोध्या के राजा रामचंद्र की लीला का गवाह बनते बनते आप भी साल दर साल दिल्ली के मालिक की लीला का गवाह बनते तो आपके भीतर का दार्शनिक भी परेशान हो जाता। इंतजार खत्म हो चुका है। 5 साल बाद वाली फरवरी नए लोगों को लेकर आई है, तो इस बात की आशा जरूर है कि इस वर्ष के शपथ ग्रहण समारोह में ली गई शपथों पर ग्रहण नहीं लगेगा। भौगोलिक दृष्टि हो या ऐतिहासिक, मैं पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच की कड़ी हूँ। मैंने रामलीला देखी है तो भीड़ लीला भी। मैंने व्हाइट अंग्रेजों को देखा और भूरे अंग्रेजों को भी, क्वीन एलिजाबेथ को देखा है और पंडित नेहरू को भी, जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए देखा है और अन्ना हजारे को भीड़ तंत्र के लिए, एक्सीडेंटल हिंदू पंडित नेहरू को धर्मनिरपेक्षता पर बोलते हुए सुना है और स्वयं सेवकों को हिंदुत्व पर बोलते हुए भी। मैंने महात्मा गांधी को बोलते हुए देखा है और सरदार पटेल को भी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुने हैं और मनमोहन सिंह का मौन भी। मैंने स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन को वापस लाने के लिए रामदेव का अनशन भी देखा है और सोनिया गांधी को करप्शन पर बोलते हुए भी सुना है। मैंने इस वतन के लोगों को आंख में पानी भरने वाली लता मंगेशकर की अपील सुनी है, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा भी। मैंने दिनकर का सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सुना है और इमरान प्रतापगढ़ी के शेर भी। मैंने अनशन करते हुए अन्ना हजारे को देखा है और स्टील की गिलास वाले IITN केजरीवाल को भी। मैं कवियों की कल्पना का गवाह रहा हूँ और कवि की धूर्तता का भी। मैंने लाखों भारतीयों की आशा का भाव देखा है तो करोड़ों की निराशा का भी। मैंने वर्षों धैर्य के साथ लोकपाल के आने का इंतजार किया है तो उसके न आने पर अधीर होकर व्याकुल भी हुआ हूँ। मैंने नेताओं को सिविल सोसाइटी बनते देखा है और सिविल सोसाइटी को नेता बनते हुए भी। केजरीवाल को मेट्रो पर चढ़कर अपने पास आते हुए देखा है और आलिशान कार पर चढ़कर आते हुए भी। दरअसल मैं ऐसा मैदान हूँ जिसने रामलीला का मंचन भी देखा है और एनिमल फार्म भी, जिसने रावण को जलते हुए देखा है और क्रांति को जलते हुए भी। पर मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरा हाल उस समय के जैसा है जिसे सब कुछ देखने का शाप मिला है। जैसे वह सब कुछ देखकर खुश और व्याकुल हो लेता है, वैसे मैं भी हो लेता हूँ। और यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भी हूँ। सच बताऊँ तो कई बार मन में यह भय पैदा होता है कि किसी दिन कोई सरकारी ऑर्डर मुझे रामलीला मैदान से रियल स्टेट न बना दे। डरता हूँ ऐसे दिन से, और फिर मेरा दिमाग मन को समझाता है कि ज़मीन को रियल स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, समय और इतिहास के गवाह को नहीं।